हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 करेंगे बच्चे। और इस चैप्टर में क्या करना है हमको, डिसिमल पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको करना है। तो बच्चे हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कर लिए हैं और डिसिमल का इंट्रोडक्शन भी अच्छे तरह से हम स्टार्टिंग में बता दिए थे। तो बच्चे इस एक्सरसाइज को करने के लिए विशेष कुछ अलग अभी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात बताए हैं उसी का यूज करके बच्चे यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें बच्चे हम लोग बात करेंगे हंड्रेड्स। इसके पिछले एक्सरसाइज में क्या बात किए थे, टेंस का। यहाँ करेंगे हंड्रेड्स का। चलिए बच्चे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में ही आप उसको समझते चले जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्लीट द टेबल विथ द हेल्प ऑफ दिस बॉक्सेज एंड यूज डिसिमल टू राइट द नंबर। बच्चे इस बॉक्सेज के अकॉर्डिंग आपको डिसिमल लिख लेना है और डिसिमल नंबर जो वो होगा वो नंबर भी लिख लेना है। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं। टोटल बच्चे देख लीजिए, टोटल बॉक्सेज कितने हैं, तो 100। ठीक है, 100 है। तो इसको क्या करें आप, और देखिए डॉट लगा हुआ कितना है, इसी का आपको फ्रैक्शन लिखिए या डिसिमल लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है बच्चे। तो 100 टोटल पार्ट कितना है, 100, और कितने डिसिमल्स है, 26। यही आएगा बच्चे ना फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन आपको बतला रखे हैं, टोटल पार्ट नीचे और जितना शेडेड पार्ट है ऊपर। और इसका बच्चे डिसिमल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 पे कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो राइट साइड से गिन करके 2 डिजिट के बाद डिसिमल डाल दे, तो 6 2 और डिसिमल इधर कुछ नहीं है तो 0 दे दे। देखिए बच्चे 0.26 इसका डिसिमल लिखाएगा। अब इसमें देख लीजिए वंस क्या है, तो वंस पे तो बच्चे क्या है, 0 ही है। टेंस क्या है, तो 2। हंड्रेड्स क्या है, 6। बच्चे नंबर क्या हो गया, नंबर क्या लिखाएगा इसको, 0.26। ये बच्चे ए का सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर बी, 100 बॉक्सेज है बच्चे और सारे क्या हैं, शेडेड हैं, सारे में डॉट लगाए गए हैं। और दूसरा देख लीजिए बच्चे क्या है आपका, तो यहाँ पे आपका 10 20 30 और ये 38 बच्चे, 8 इधर है, 38 आपके डॉट किए गए हैं। इसको लिखे बच्चे, क्या लिखेंगे, ये तो पूरा होल है बच्चे, पूरा कंप्लीट इसमें डॉट लगा हुआ है। तो 1 होल 1 प्लस इसको कितना बच्चे, टोटल पार्ट 100 और कितना ऊपर 38 ऊपर। यहाँ बच्चे 100 पे 100 लिखेंगे तो क्या 1 ही आएगा ना, टोटल पार्ट 100 और ऑल पार्ट शेडेड है तो 100 अपॉन 100 तो 1 ही आएगा। तो 1 पार्ट कंप्लीट होता है इधर, तो 1 प्लस 38/100। इसको बच्चे क्या करें, 1 प्लस इसको डिसिमल में लिख दे, तो 1 पर डबल जीरो है, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डिसिमल 83 पॉइंट, इधर कुछ नहीं है तो 0, इसको ऐड कर दे बच्चे 1.38, इसका डिसिमल आपका निकल करके आएगा। अब देख लीजिए इसमें क्या है, वंस कितना है बच्चे, वंस 1 है। टेंस कितने हैं, 3। 100 कितने हैं, 8। तो क्या डिजिट हो गया बच्चे, नंबर क्या होगा, डिसिमल नंबर 1.38। देखिए कितना आसानी में बच्चे हम लोग कर पा रहे हैं। फ्रैक्शन और डिसिमल दोनों एक ही पार्ट है बच्चे। बहुत अच्छे तरह से इंट्रोडक्शन में आपको मैं इसके बारे में बतलाया हूँ। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो देख ले, सारी डिसिमल की आपकी सारी परेशानियाँ ही दूर हो जाएगी बच्चे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये क्या होगा बच्चे, 100 पे 100 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, यही ना। और प्लस देखिए कितना है, 10 10 20 और ये 8 28। तो ये बच्चे तो 28 अपन टोटल पार्ट कितना है बच्चा, 100। तो 100 लिख दीजिए, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इधर 1 प्लस इसको डिस्काउंट लिखिए बच्चे, 0.28, इधर 0, इसको ऐड करेंगे तो 1.28, यही डिसिमल नंबर निकल के आएगा। वंस कितना है बच्चे, 1।
टेंस कितने हैं 2, हंड्रेड्स कितने हैं 8 और ये नंबर कितना हुआ 1.28। देखिए बच्चे यही फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है और कितना आसानी में हम लोग कर लिए। अगर सारी बातें जितना मैं पहले बता रखा हूं अगर आप जान रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल। बच्चे एक प्लेस वैल्यू टेबल दिया हुआ है, इसमें नंबर्स दिए गए हैं। इसी टेबल्स का यूज करके डिसिमल फॉर्म में आपको इस नंबर को लिखना है। तो देखिए बच्चे 100, टेंस, वंस, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स बच्चे कॉलम बना हुआ है। इसका यूज करके क्वेश्चन नंबर ए में देख लीजिए हंड्रेड्स क्या है 0, टेंस क्या है 0 और वंस क्या है बच्चे 3। तो आप होल नंबर का प्लेस वैल्यू आप लिखना जानते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर को। तो चलिए लिखिए बच्चे क्या होगा यहाँ पे आपका, तो केवल वंस पे है 3, टेंस और 100 क्या है 0 है। अब देखो टेंस कितना 2 टेंस, तो डिसिमल के बाद टेंस प्लेस पे 2 हो जाएगा। 5 हंड्रेड्स, तो 5 हंड्रेड्स और 0 थाउजेंड्स, तो 0 दीजिए बच्चे या नहीं दीजिए, इससे कोई डिसिमल में फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है यहाँ समझ लीजिए। 3.250 है बच्चे, इसको आप फ्रैक्शन में लिखे डिसिमल के बदले नीचे 1 मतलब 1 टेंस मतलब टेंस 100,000 है बच्चे, तो 1 पे 1000 000 और ये डिसिमल खत्म 3250, ये 0 से 0 फिर कैंसिल। फिर बच्चे जब इसको डिसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो वही आ जाएगा। 1 पे 00 है ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 0, यहाँ डिसिमल दे दीजिए 3.25। ठीक है, तो 3.25 लिखिए या 3.250 लिखिए। बच्चे डिसिमल में लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। वो कैसे नहीं होता है देख लिए, 3.250 ही क्या है 3.25 है, तो ये दोनों बच्चे क्या है इक्वल है। इस चीज़ को आप समझेंगे और समझ के काम करेंगे। चलिए बच्चे 3.250 लिखिए या 3.25 लिखिए। अब चलिए बी का देखिए, हंड्रेड्स में 1 है बच्चे 100, टेंस में 0 है 0, वंस में 6 है तो 6 106। अब नहीं बच्चे वंस में 2 है, वंस में देखिए बच्चे क्या है 2 है, तो 102। टेंस में 6 है तो डिसिमल देखिए बच्चे टेंस आ गया है तो 6। हंड्रेड्स में 3 है 3 और थाउजेंड्स में 0 है तो 0, 102.630। ठीक है, या इसको लिखिए ये या ये दोनों एक ही चीज़ है बच्चे 102.63, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। इससे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऊपर आपको समझा दिया हूँ। यहाँ के बच्चे लिख ले, इस तरह से लिखेंगे तो और करके 3.25, ये दोनों क्या है एक ही नंबर है, एक ही डिसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए बच्चे ये सी देख लीजिए, तो हंड्रेड्स में 0, टेंस में 3, तो टेंसेस से लिखना चालू करिए 3 और वंस में 0, तो वंस में 0 30 हो गया बच्चे। अब टेंस में 0 डिसिमल दे करके 0, हंड्रेड्स 2, तो हंड्रेड्स प्लेस पे 2 आ जाएगा, थाउजेंड्स पे 5, तो थाउजेंड्स प्लेस पे 5 आ जाएगा, तो 30.025 ये सी का बच्चे आंसर हुआ। अब चलते हैं हम लोग डी को चलते हैं, तो हंड्रेड्स क्या है 2, टेंस 1, वंस 1, तो 211 डिसिमल। टेंस 9 है बच्चे, तो 9 लिख दीजिए डिसिमल के बाद, और हंड्रेड्स 0 है तो 0 लिख दीजिए, और
थाउजेंड्स 2 है तो 2 लिख दीजिए। 211.902 ये बच्चे आपका डी का आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं ई का देखिए 100 जीरो है, टेंस में 1 है बच्चे तो 1 लिखिए टेंस प्लेस पे, और वंस पे 2 है तो 12 हो गया। फिर आपके टेंस पे 2 है तो डिसमल दे करके 2, हंड्रेड्स पे 4 है तो 4, थाउजेंड्स पे 1 है तो 1, तो 12.241 आपका ई का आंसर हुआ। तो देखिए बच्चे कितने आसानी वे में हम लोग लिख लिए हैं। बच्चे यहाँ लास्ट वाले में हंड्रेड्स प्लस भी जीरो था, तो यहाँ जीरो लिखने से कोई फायदा है नहीं बच्चे, किसी नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। जिस प्रकार डिसमल के बाद राइट साइड में अगर जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है बच्चे, इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द फॉलोइंग डिसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। बच्चे डिसिमल्स नंबर दिए गए हैं, इनको प्लेस वैल्यू टेबल में क्या करना है? प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। चलिए बच्चे क्वेश्चन ए में क्या दिया हुआ देखिए 0.29। तो बच्चे यहाँ वंस पे 0, टेंस पे 0, हंड्रेड्स पे 0, मतलब होल पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, सब क्या हो जाएगा 0 0। टेंस में बच्चे 2 है तो 2 टेंथ्स, और हंड्रेड्स में क्या है 9 तो 9 हंड्रेड्स, और थाउजेंड में बच्चे 0 है तो आप 0 दे सकते हैं, दे लीजिए, वहाँ 0 देने से कोई मतलब नहीं है। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए वंस प्लस पे 2 है बच्चे तो वंस पे 2 लिख ले, ये टेंस 0 है, हंड्रेड्स 0 है, और देखिए टेंथ 0 है बच्चे, टेंथ 0 है। डिसमल के जस्ट बाद को टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस प्रकार पढ़ते हैं ना, तो यहाँ हो गया 0, हंड्रेड्स में हो गया आपका 8, और थाउजेंड में कुछ नहीं है तो 0। चलिए बच्चे इसको अब इस तरह लिख ले। ये देखिए 19 है, मतलब वंस पे 9, टेंस पे 1, तो टेंस के जगह पे 1, वंस के जगह पे 9, हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है तो 0। डिसमल के जस्ट बाद बच्चे टेंस होता है तो टेंस क्या है 6, उसके बाद होता है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स 0, आपका थाउजेंड भी 0। अब यहाँ देखो बच्चे 148.32, तो वंस प्लेस पे 8, टेंस प्लेस पे 4, हंड्रेड्स प्लेस पे 1, तो 1 4 8, और टेंथ पे क्या है बच्चे 3, हंड्रेड्स पे क्या है 2, थाउजेंड्स पे क्या 0। यहाँ चले बच्चे 200.812, तो वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0, और हंड्रेड प्लेस पे 2। और डिसमल के बच्चे राइट साइड टेंस पे 8, हंड्रेड्स पे 1, और थाउजेंड्स पे 2। देखिए बच्चे इस डिसमल को हम लोग क्या किए प्लेस वैल्यू टेबल में लिख दिए। तो बच्चे ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डिसिमल। बच्चे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको डिसिमल के फॉर्म में लिख देना है। तो देख लीजिए बच्चे इस प्लस के इधर क्या होल पार्ट है वंस टेंस, तो वंस 9 वंस और 2 टेंस कितना होगा बच्चे 29, और ये टेंथ है बच्चे 4 टेंथ, तो डिसिमल 4, और हंड्रेड है बच्चे 100, तो 1। ये बच्चा आपका ये इसका बोलिए एक्सपेंडेड फॉर्म है, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या है डिसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए बच्चे इसमें वंस टेंस 100 137 दिया हुआ होल पार्ट का लिख दीजिए, और 500 दिया हुआ बच्चे, तो टेंथ नहीं दिया हुआ है तो टेंथ के जगह पर क्या करेंगे 0 दे देंगे। 500 दिया हुआ है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 137.05
इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चे। चलिए इसका फिर यहाँ पे होल पार्ट में कुछ नहीं है, 10th से शुरू है तो डिसिमल 7/10 है बच्चे, 7 600th है, 6 4000th है, 4 और डिसिमल के इधर होल पार्ट में कुछ नहीं है तो अपने मान से 0 लगा दीजिए। ये बच्चे इसका क्या हुआ, डिसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए डी का, डी में 1 10 23 दिया हुआ बच्चे, लिख दे। 2/10 है, 2/10 तो डिसिमल के बाद 2। बच्चे 100 इसमें नहीं है, 100th नहीं है तो 100th की जगह पे 0 और थाउजेंड्स दिया हुआ बच्चे 6 तो 6000th, ये इसका डिसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ। डिसिमल में इस तरह इसको ऐसे लिखेंगे बच्चे। यहाँ देखिए 1s 10s 100, 5 1s 2 10s 700, 725 होल पार्ट में और 10th नहीं दिया बच्चे तो 10th के प्लेस पे 0, जो नहीं दिया जाता वहाँ पर 0। ये 100th दिया हुआ 900 तो 9, ये बच्चे आपका क्या हुआ, आंसर निकल के चला आया। इस तरीके से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझ लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखा जाए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिसिमल्स इन वर्ड्स। बच्चे ये जो डिसिमल दिया हुआ है इसको वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चे, 0.03। डिसिमल के बाद बच्चे एक एक डिजिट को बोलते हैं, ये लिख दिए। दूसरा तरीका क्या है बच्चे इसका लिखने का, लिख सकते हैं इसको हम लोग 0/10, 0/10 और 300, 3 लिख दीजिए बच्चे स्पेलिंग, 300 बच्चे। ये भी इसका इन वर्ड्स हुआ, वर्ड में लिखना हुआ और ये भी हुआ। ज़्यादा फेमस कौन है बच्चे, 0.03 है ना, ये लिखे या ये लिखे दोनों एक ही बात है। चलिए दूसरा को देखते हैं, इसको लिखिए तो 1.10 या 1 ones 2/10 10s 0/100 0/100 बच्चे। ये दोनों क्या हुआ, ये डिसिमल नंबर का इन वर्ड्स में लिखा जाना हुआ, ये भी सही है ये भी सही है। ज़्यादा फेमस इधर वाला है तो बच्चे आपको दोनों आना चाहिए, ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या लिखेंगे बच्चे, 108 108.5/10 यहाँ तो बच्चे सीधा ले लेंगे 5 6, जो इस तरह से लिख रहे हैं पॉइंट वाले में दे करके 0.56। और इसका बच्चे आप वो सेकेंड फॉर्म लिख लीजिए तो क्या लिखेंगे, 1 100 100
8 ones, 8 ones, 5 tenths, 5 tenths, 6 hundredths, 6 hundredths। ठीक है बच्चे, तो या ये आप समझ लिए हैं कैसे लिखा जा रहा है। तो अब केवल ये पॉइंट वाला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है बच्चा? तो 10 पॉइंट 07, इसका लिख लेते हैं बच्चे। 0.0332 ये हुआ बच्चे, वर्ड्स में लिख दिए। इसके लिखिए बच्चे, दूसरा तरह से भी इसको लिख सकते हैं। आप समझ लिए कैसे लिखा जाना है, तो आप आगे लिख लेंगे इसको। चलिए इसको लिखिए 5 पॉइंट 0.008 ये बच्चे आपका डेसिमल नंबर का इन वर्ड्स में लिखना हुआ। तो बच्चे मैं दो तरीके से बताया हूँ, दो तरीके से लिखा जाता है ना। ज़्यादा आसान कौन सा है? ये पॉइंट करके जो लिखते हैं वो वाला। डेसिमल के जस्ट बाद में एक एक डिजिट का बच्चे हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, और इन वर्ड में भी एक एक डिजिट का वर्ड्स में लिखते चले जाते हैं। तो बच्चे अच्छे तरह से समझ लिए होंगे कैसे हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंथ्स, बच्चे जो भी यहाँ दिए हुए हैं ये कौन से दो टेंथ्स के बीच में लाई नंबर करेगा वो आपको पता करना है। टेंथ्स ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। बच्चे नंबर लाइन पे जब हम देखेंगे कि ये नंबर जो है ये किस दो टेंस के बीच में लाई करता है। देखिए बच्चे, टेंस तो पॉइंट के जस्ट बाद वाला होता है ना, 0। तो ये जो डेसिमल नंबर है ये 0 टेंस और 1 टेंस के बीच में लाई करता है। तो कहाँ लाई करेगा बच्चे? बिटवीन 0.0 एंड 0.1 के बीच में ये नंबर लाइक करेगा। 0 से बड़ा है और 1 से यहाँ छोटा है, तो ये आपका 0.0 और 0.1 के बीच में लाइक कर रहा है। इसको देखिए बच्चे, बिटवीन टेंस प्लस पे क्या है 4, तो 4 से 0.4 और 0.5 के बीच में ये लाइक कर रहा है। क्या बच्चे? 0.4 एंड 0.5 के बीच में लाइक कर रहा है। 4 से थोड़ा ज़्यादा है बच्चे और 5.5 से छोटा है। तो टेंथ के रेस्पेक्ट में करना था, तो टेंथ वाले को चेक करते जाना है। अभी देखिए ये किसके बीच में करेगा बच्चे? 0.1 और 0.2 के बीच में लाइक करेगा। 0.1 एंड 0.2 के बीच में, होल पार्ट में कुछ नहीं, 0 दे दीजिए। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार यहाँ देखिए टेंथ प्लस पर क्या है 6, तो 0.6 और 0.7 के बीच में लाइक करेगा। 0.6 एंड 0.7 के बीच में इधर 0 लगा दीजिए, होल पार्ट में 0 कुछ नहीं है। तो ई देख लीजिए, पॉइंट के बाद क्या है 9, तो ये 9.9 के ऊपर और 1 के बीच में लाइक करेगा बच्चे। देखिए 0.9 कुछ नहीं तो 0 एंड
बच्चे अब 9 के बाद क्या होगा 10 होगा, 10/10 क्या होगा 10th के रिस्पेक्ट में कट जाएगा तो 1 होगा, तो वो 1.0 के बीच में ये लाई करेगा। क्यों ऐसा हुआ बच्चे? क्योंकि 9 के बाद 10 होगा और 10/10 10th लिखते हैं इसको, और 10th का वैल्यू क्या होता है वो 1, तो 1.0, तो 0.9 एंड 1 के बीच में लाई करेगा 0.92। अब चलिए एफ को देखा जाए, ये 5 है बच्चे, तो किसके बीच में लाई करेगा? बिटवीन 0.5 कुछ नहीं तो 0 एंड 0.6 के बीच में ये लाई करेगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अच्छे से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चे। जिस तरह से आपको मैं कराते चल रहा हूँ बच्चे, एक एक छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान दिलाते हुए और समझाते हुए चल रहा हूँ। अगर बच्चे आप कंटिन्यू रूप से क्लासेस को देखेंगे तो आप अच्छा होंगे ही होंगे मैथ्स में। और मेरा जो एक मुहिम है, मैंने लोगों को मैथ्स सिखलाने का जो जिम्मा उठा रखा हूँ, उसमें बच्चे मैं भी कामयाब होता हुआ दिखूंगा। और आप लोग क्या करें कि बच्चे मैथ्स सीखें। अगर कहीं कोई डाउट्स रह जाता है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बच्चे मैं हमेशा हर समय आपके लिए तैयार हूँ। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। बच्चे जो डिसिमल दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में लिखना है और लोएस्ट टर्म में लिखना है। तो बच्चे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो क्या सिखा रखे हैं, पहले अपॉन का साइन दे देंगे और डिसिमल के बाद 2 डिजिट है बच्चे, तो 1 पे 00 दे देंगे और ये डिसिमल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर क्या बच्चे 60। अब इसको सिंपलेस्ट में लोएस्ट लिखना है बच्चे, लोएस्ट टर्म में, तो इसको आप क्या करें सिंपल कर दे। मतलब लोएस्ट टर्म किसको बोलते हैं बच्चे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर न बचे। चलिए करते हैं, 0 से 0 गया बच्चे, ये देखिए 2 से कटेगा 3 और ये 2 से कटेगा 5, तो कितना आ गया आपका 3/5। लोएस्ट टर्म भी हो गया और फ्रैक्शन में भी हो गया। चलिए बच्चे देखते हैं बी का। बी क्या है, पहले लिखिए इसको फ्रैक्शन में, तो अपॉन डिसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 पे 00 डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ये डिसिमल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा बच्चे 0.5। इसको आप क्या करें सिंपलेस्ट कर दे, तो 5 से कट रहा है 25 जा 100, तो आ गया बच्चे 1/20। ये आपका बी का हो गया। अब चलिए सी का देख लेते हैं। पहले इसको लिखिए फ्रैक्शन में, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 पे 00 डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ये पॉइंट हो गया कैंसल, ऊपर बच गया बच्चे 75। सिंपलेस्ट करें, 25 से भी कट रहा है 25 से भी कट रहा है, 25 3 जा और 25 4 जा, तो 3/4 ये आपका लोएस्ट टर्म में हुआ और फ्रैक्शन हुआ। चलिए बच्चे इसको देख लिए हैं, अब इसका यहाँ देख लेते हैं। तो लिखिए फ्रैक्शन, डिसिमल को 2 डिजिट, तो 1 पे 00 डिसिमल कैंसिल, ऊपर बचा बच्चे 1/18 बचा। उसको सिंपलेस्ट कर 2 से कट रहा बच्चे, 2 9 जा और 2 से कटेगा तो 50, मतलब 9/50 इसका फ्रैक्शन हुआ और लोएस्ट टर्म में हुआ। अब इसको देखें बच्चे यहाँ पे, तो क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 पे 00 ये डिसिमल कैंसिल, ऊपर बच्चा 25, इसको सिंपलेस्ट लिख दे बच्चे 25 4 जा 100, ऊपर 1 बचा तो 1/4 आपका इसका आंसर हो गया। अब एफ का यहाँ देख लेते हैं बच्चे। एफ का क्या 0.125, तो बस क्या करें यहाँ आप अपॉन का साइन ले ले, डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स है तो 1 पे 000 और ये डिसिमल कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 1 2 5 बचेगा ऊपर 1 2 5। इसको सिंपलेस्ट कर ले, 25 से काटे बच्चे तो 25 5 जा 25 5 जा और 25 4 जा और ये 0 का 0, फिर कैंसिल करें बच्चे, ये 5 से करेंगे
तो ये 8 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो ऊपर में आ गया बच्चे आपका 1/8, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चे किस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को एकदम आसानी से बच्चे सीखते हुए कर लिए हैं। और अगर आप क्लास कंटिन्यू रूप से देखेंगे और बच्चे घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप मैथ्स में अच्छे होंगे, ये उसका मैं दावा करता हूँ बच्चे। और आप जब मैथ्स में अच्छे होंगे तो हर सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, क्योंकि मैथ्स ही किसी भी बच्चे को कमज़ोर करता है। तो इसलिए बच्चे पहले मैथ्स को पे विशेष ध्यान दें, और जैसे जैसे सिखला रहा हूँ आपको आप सीखते चले और आप मैथ में अच्छा बनते चले। इसी के साथ बच्चे क्लास कहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।